केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 के नोटिफिकेशन के संबंध में आपके लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो है। तो इस वीडियो को सीटेट 2021 से जोड़ते हुए आप जो है ध्यान से देखेंगे। जो लोग भी सीटेट 2021 में आवेदन करना चाहते हैं या इसको क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। यहाँ से बात करते हैं सीटेट 2021 के नोटिफिकेशन के संबंध में। जिस तरीके से आयोग ने कहा है कल की न्यूज़ में कि इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपका 20 जुलाई तक आपका इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। 20 जुलाई को इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, जिसमें महत्वपूर्ण डॉट जो है आपकी जिनमें एग्ज़ाम्स होना है या आपका रिजल्ट कब अनाउंस होना है, कब इसके लिए फॉर्म भरे जाएंगे, तो वो सब चीज़ें जो हैं नोटिफिकेशन में स्पष्ट हो पाएंगी कि आपकी जो न्यू डेट है वो क्या होगी और इसके लिए आपको जो है कब से आवेदन करना होगा। तो इसके लिए मैं आपको जानकारी दे दूं कि अगस्त में इसके जो हैं ऑनलाइन फॉर्म अगस्त के शुरू से ही आपके जो है ऑनलाइन फॉर्म इसके लिए शुरू हो जाएंगे और इसकी जो संभावना यही है कि आपका जो एग्ज़ाम्स है वो सितंबर माह में या आप समझ के चलिएगा कि सितंबर माह के लास्ट में आपका ये एग्ज़ाम्स होगा। लास्ट से तात्पर्य ये है कि 20 सितंबर के बाद आपका एग्ज़ाम्स ये होने की संभावना है। जिस दिन भी आपका संडे होगा 20 सितंबर के बाद, उसी हफ्ते में ये एग्ज़ाम्स होने की संभावना बनती है। तो इसकी तैयारी के लिए आपको जो है टाइम मिला है लगभग 2 महीने का, अर्थात 60-70 दिन का आपके पास टाइम है। तो जिन लोगों का अभी तक भी सीटेट या यूपी टेट क्वालिफाई नहीं हुआ है तो वो जो है इसकी तैयारी शुरू कर दें। इसके लिए मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि सीटेट आखिरकार यूपी में मान्य है या नहीं है। यदि आपके पास किसी कारण से यूपी टेट नहीं है तो क्या सीटीएट के माध्यम से आप जो हैं प्राइमरी शिक्षक हो या जूनियर शिक्षक हो उनमें आवेदन कर सकते हैं या नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर मैं पहले आपके लिए क्वालिफिकेशन स्पष्ट कर दूँ कि इसके जो आपका 2 लेवल का एग्ज़ाम्स होता है, लेवल 1 होता है और लेवल आपका 2 होता है। तो लेवल 2 में जो आपका एग्ज़ाम्स होता है ये होता है देखिएगा जूनियर स्तर का, अर्थात जूनियर स्तर से आपका तात्पर्य ये है कक्षा 1 से 10 तक के जो टीचर्स रखे जाते हैं उनको जो है जूनियर के अंतर्गत आपका रखा जाता है। बात की जाए इसमें लेवल फर्स्ट में, यहाँ पर आपकी बात की जाए तो इसमें जो है प्राइमरी टीचर्स का जो है यहाँ पर रखा जाता है। प्राइमरी टीचर से आपका जो तात्पर्य है वो ये है क्लास 1 से आपका 5 तक के लिए, कक्षा 1 से 5 तक के लिए जो भी टीचर्स बनेगा उसके लिए कम से कम ये सीटेट क्वालिफाई होना अनिवार्य है, तभी वो जो है आवेदन कर पाएगा। लेवल 2 की यदि बात की जाए तो लेवल 2 में जो होता है आपका कक्षा आपका 6 से 8 तक के लिए होता है। और महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि केंद्र सरकार की जो नौकरियां निकलती हैं, चाहे उसमें टीजीटी हो या आपका इस स्तर की कोई और भी नौकरी निकलती हो जो 10th तक आपको जॉब्स का मौका देती है, तो टीजीटी में भी आपका जो है लेवल 2 ही मांगा जाता है। लेवल फर्स्ट की उसमें कोई वैल्यू नहीं है। तो लेवल 2 आपके पास अनिवार्य रूप से होना चाहिए, क्योंकि अब आप समझ सकते हैं कि दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने अपनी वैकेंसी निकाल चुके हैं पिछले महीने। अब जो 2 प्रकार की वैकेंसीज हैं वो आपके लिए और आने वाली हैं जो केंद्र सरकार की नियोग है। उसमें क्या है महत्वपूर्ण जॉब जो है वो देखिएगा, एक तो है केंद्रीय विद्यालय संगठन जिसको केवीएस शॉर्ट में कहा जाता है। इसके लिए लगभग आपके पास 9000 के आसपास वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। इसमें सभी प्रकार के पद होंगे, प्राइमरी के भी होंगे, टीजीटी के भी होंगे, पीजीटी के भी होंगे, लाइब्रेरियन के भी होंगे और म्यूजिक टीचर्स वगैरह के भी होंगे। तो ये आपके लिए एक मौका बनकर आएगी यदि आप सीटेट में अच्छा स्कोर करते हो। तो दूसरा होता है आपका नवोदय विद्यालय संगठन, अर्थात नवोदय विद्यालय में जो टीचर्स की भर्ती होती है उसके लिए भी वैकेंसीज आपकी निकलेगी, क्योंकि प्रत्येक वर्ष ये जो है वैकेंसी निकलती है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि 2020 में नहीं निकल पाई कोविड के कारण। अब 2021 है, सिचुएशन आपके अनुकूल हो चुकी है, अब भर्तियाँ जो है निकलेंगी निश्चित ही। और इसमें भी आपकी संभावना यही है कि 10,000 के आसपास वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। तो ये जो वैकेंसीज हैं
विभिन्न प्रकार के पदों पर होंगी, प्राइमरी लेवल पर भी, जूनियर लेवल पर भी। तो आपको इसके लिए जो है बेहतर तरीके से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। चैनल के माध्यम से आपको फ्री कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा, PDF दी जाएगी नोट्स के लिए, और आपके जो है मॉक टेस्ट भी कराए जाएंगे। चैनल को भी आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी वैलिडिटी के बारे में। तो वैलिडिटी अभी जो है लाइफ टाइम कर दी गई है इसकी। पहले जो इसकी वैलिडिटी थी वो आपके लिए 7 वर्ष रखी गई थी। एक बार आप इसे किसी भी वर्ष में क्वालिफाई कर लेते थे तो 7 वर्ष तक आपका ये जो है वैलिड रहता था, जो भी केंद्र सरकार की भर्तियाँ निकलती थी। अब जो है इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम है, तो ये अब जो है एक ही बार क्वालिफाई करने के बाद आपका जो है लाइफ टाइम चलेगा। इसमें अंकों का इतना महत्व नहीं है, केवल क्वालिफाई का महत्व है। यदि आप जो है क्वालिफाई के लिए मैं आपको कट ऑफ भी बताना चाहूँगा। उससे पहले बात कर लेते हैं यूपी सुपर टेट के बारे में, कि यूपी सुपर टेट जो आपका 97,000 प्राइमरी भर्ती के लिए जो यहाँ पर अभियान लगातार अभ्यर्थी कर रहे हैं, उसमें क्या CTET वैलिड होगा? जी हाँ, निश्चित ही यूपी टेट का तो अभी कोई भरोसा है नहीं है, सरकार नोटिफिकेशन जारी करेगी हालांकि इसका भी, लेकिन CTET उससे पहले हो जाएगा। तो CTET यदि आप इसको क्वालिफाई कर लेते हो लेवल 1 का, तो आपके लिए ये एक बेहतर अवसर होगा, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं निश्चित ही। CTET और यूपी टेट दोनों समान रूप से वैलिड रहते हैं इसमें। तो यूपी की भर्तियों में CTET का महत्व इसलिए ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि इसको जो है यूपी टेट के लेवल का ही माना जाता है, अर्थात उसकी भर्तियों में इसको मान्यता दी गई है, बाकी अन्य राज्यों में ऐसा नहीं है। तो ये बात आपकी क्लियर होती है कि यूपी में इसके लिए आपकी पूरी मान्यता है, यूपी सरकार की जो भी नौकरी निकलेगी। सिलेबस के बारे में यदि आपको जानकारी चाहिए तो मैं आपको बता दूं कि सिलेबस में आपका लेवल 1 होता है, तो इसमें आपके 5 प्रकार के पेपर्स होते हैं। पहला जो 30 क्वेश्चन का पार्ट आएगा वो आपका बाल विकास और मनोविज्ञान के संबंधित होगा, जिसकी एक एक पॉइंट की आपको तैयारी कराई जाएगी, सिद्धांत से लेकर के बारीकी से लेकर के आपको उच्च स्तर तक इसमें पहुंचाया जाएगा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, और नोट्स जो है स्वयं हाथ से लिखे हुए आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। दूसरी बात है आपके लिए हिंदी या इंग्लिश या आपकी जो स्टेट की जो लैंग्वेज है, क्योंकि देश के विभिन्न स्टेट से जो है छात्र इसमें आवेदन करते हैं, तो किसी एक से भी आपको 30 क्वेश्चन इसमें करने होते हैं, तो उसके लिए आपको करना होगा। और इसके लैंग्वेज के जो है 2 पार्ट होते हैं, लैंग्वेज फर्स्ट बोला जाता है, लैंग्वेज सेकंड बोला जाता है। तो 30 क्वेश्चन फर्स्ट लैंग्वेज में आपको कोई एक चुननी होती है, सेकंड लैंग्वेज में आपको जो है जो आपने फर्स्ट लैंग्वेज में भाषा चुनी है उससे अलग दूसरी चुननी होती है। तो यहाँ पर आपके 90 क्वेश्चन बन जाते हैं। उसके बाद जो चौथा पार्ट होता है वो है आपका इन्वायरमेंट स्टडीज का, यानी कि पर्यावरण अध्ययन का। तो 30 क्वेश्चन वहाँ से आपके बनते हैं। और अंतिम पार्ट है आपके पास मैथमेटिक्स का, जिसके लिए कोई ऑप्शनल आपका विकल्प नहीं है, ये आपको करना ही होता है, चाहे आप आर्ट्स से हो या साइंस से हो। तो इस तरीके से 150 क्वेश्चन आपके आते हैं। वहीं लेवल 2 में यदि बात की जाए तो बाल मनोविज्ञान इसमें भी होगा, और शिक्षा शास्त्र और लैंग्वेज इसमें भी 2 ही होंगी। तो 90 क्वेश्चन तो आपको जो है लगभग सेम सिलेबस से मिल जाएंगे। बाकी के जो 60 क्वेश्चन है आर्ट वर्क के लिए उनके सब्जेक्ट से होंगे। साइंस वर्क के लिए 30 क्वेश्चन साइंस के होते हैं और 30 आपके मैथ के होते हैं। इस तरीके से इसका जो विभाजन होता है वो होता है। मैं आपके लिए क्लियर करना चाहूँगा कि जिन लोगों ने बीकॉम या कॉमर्स से एजुकेशन प्राप्त की है, तो वो जो है आर्ट वर्क के अंतर्गत वाला पेपर देंगे जो 60 क्वेश्चंस वाला होता है, और जो एग्रीकल्चर वगैरह से हैं वो साइंस वर्क के अंतर्गत वाला पेपर देते हैं। नेक्स्ट बात करें इसकी कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ देखिएगा, जनरल कैंडिडेट्स के लिए जो है इसकी 60% पर आपका क्वालिफाई है, और अन्य जो कैटेगरी हैं, चाहे आपकी रिजर्वेशन कैटेगरी हो, चाहे OBC हो, चाहे आपके लिए SC हो या ST हो, तो उनको जो है 55% पर क्वालिफाई माना जाता है। यानी कि यदि क्वेश्चन में इसको लेकर के जाएं कि कितने क्वेश्चन सही करने हैं, तो 90 क्वेश्चन इसके लिए सही करने होते हैं, और इनके लिए जो आपको जो है 82 क्वेश्चन सही करने होते हैं यदि आप रिजर्वेशन कैटेगरी से हैं। आशा करता हूँ वीडियो के माध्यम से कन्फ्यूजन स्पष्ट हुए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो बताइएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।